Hi, my dear students. Welcome to lecture 3 of Life Processes, class 10. Now, we are doing the experiment to show carbon dioxide is required for photosynthesis and chlorophyll is essential for photosynthesis. See, what we have to do. To know whether CO2 is required for photosynthesis or not, you take two plants, plant A and plant B, in a pot. So, कीप दीज टू प्लांट्स इन डार्क फॉर 3 days. 3 days के लिए इनको डार्क में रख दो, बिल्कुल अंधेरे में. इनका पूरा स्टार्च यूज्ड अप हो जाएगा, जो इन्होंने फूड बनाया था वो यूज्ड अप हो जाएगा. अब दोनों प्लांट्स को अलग अलग बेल जार में डाल दो. बेल जार क्या होता है? बहुत हैवी जार होता है जिसके अंदर हमें इसे डालना होता है और यहाँ वैसलीन लगा देते हैं. ठीक है, यहाँ आपने एक प्लांट रख दिया और एक प्लांट दूसरे को भी रख दिया. ए में आपने नीचे ना KOH डाल दो. इस KOH का वर्क क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है. इस बेल जार में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा. मीन्स इस वाले बेल जार में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसको भी बेल जार में रख दो, बट वहां पे KOH नहीं रखना. मीन्स इस वाले बेल जार में कार्बन डाइऑक्साइड है. अब इन दोनों प्लांट्स को अलग अलग बेल जार में रख के इसको आप सनलाइट में रख दो कुछ आवर्स के लिए. उसके बाद दोनों से एक एक लीफ प्लग करो. दोनों में से एक लीफ हमने क्या करी? प्लग कर ली, इधर से भी और उधर से भी. इन दोनों लीव्स को आयोडीन के सॉल्यूशन में डिप कर दो. ठीक है, उसको बाहर निकालो, आयोडीन रिंस ऑफ करो. तो आप क्या देखोगे कि जो इस बेल जार में से लीफ आई है उसका पेल कलर था. ये आयोडीन क्या करता है? जिस लीफ में स्टार्च होता है उसका कलर ब्लू ब्लैक कर देता है. लाइट हो तो पर्पल कर देता है, डार्क हो मीन्स ज्यादा आयोडीन वी हैव यूज तो ब्लू ब्लैक कर देगा. इस जो बेल जार में से हमने लीफ ली है उसका कलर जो होता है ब्लू ब्लैक हो जाता है. मीन्स इसमें फोटोसिंथेसिस हुई है, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है. इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज 100% रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. दोबारा से देख लो, 2 पॉटेड प्लांट्स लिए, पॉट में रखे हुए हम लोगों ने, दोनों को डार्क में रखा 3 days तक ताकि उनका स्टार्च सारा कंज्यूम हो जाए, क्योंकि वो खुद भी तो खाते हैं खाना. और दोनों को अलग अलग बेल जार में रख दिया. एक में हमने KOH रखा ताकि वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ले, और जो दूसरा बेल जार था जिसके अंदर हमने ये प्लांट रखा था और ये जो है इसमें हमने नहीं रखा KOH, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड स्टिल इज देयर. दोनों को हमने सनलाइट में रखा ताकि दोनों अपना अपना फूड बना सके, स्टार्च बना सके. फिर हमने दोनों से एक एक लीफ प्लग की, दोनों को आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट किया. इसकी लीफ का कलर ब्लू ब्लैक हो गया, बट इसकी लीफ का कलर इधर इट वाज पेल और इट वाज कलरलेस. तो इंडिकेट होता है कि ये स्टार्च नहीं बना पाया, इसने स्टार्च बनाया. बिकॉज स्टार्च ऑन रिएक्शन विद आयोडीन गिव्स ब्लू ब्लैक और पर्पल कलर. ओके, नेक्स्ट है कि हाउ डू यू कम टू नो दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. वेरीगेटेड लीफ का प्लांट ले लो. वेरीगेटेड लीफ का मतलब होता है, आपने ऐसी लीव्स देखी होंगी जहां पे डार्क ग्रीन कलर होता है, लाइट ग्रीन कलर होता है. ऐसी लीफ ले लो, क्रोटोन की होती है या फिर मनी प्लांट की होती है. ओको, ऐसा वेरीगेटेड लीफ वाला प्लांट को आपने क्या करना है? सनलाइट में रख दो 6 hours के लिए. वेरीगेटेड प्लांट वाला जो पॉट है, पॉट में ही होना चाहिए, और उसको आपने 6 hours के लिए रख दिया सनलाइट में. जी भर के खाना बनाया, अपना बना लिया उसने. अब उसमें से लीफ को प्लग करो. प्लग करोगे ना, उसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन कलर था ना उस पे मार्क कर दो. मार्क करके इसको एक पेपर के ऊपर ट्रेस कर लो. इसी लीफ को ट्रेस करो, जहाँ पे डार्क ग्रीन कलर है उस पे भी आप मार्क कर दो. मार्क करने के बाद इस लीफ को बॉइलिंग वाटर में डाल दो. राइट, फिर उसके बाद आप इसको अल्कोहल में डाल दो, और अल्कोहल में तब तक बॉईल करो कि इसका कलर गायब हो जाए, ग्रीन कलर भी गायब हो जाए. लीफ का डेड हो गया ना, क्लोरोफिल जो है फिनिश हो गया. बॉयल ऑन वाटर बाथ. डायरेक्टली अल्कोहल को डायरेक्टली फायर पे नहीं रखते, फायर कैच कर लेता है. एक बाउल में वाटर डाल के, उसको वाटर बाथ कहते हैं, उसके अंदर ये कंटेनर डाला जाता है. डीकलराइजेशन होगी. अब इस लीफ को निकालो और आयोडीन में डिप कर दो, उसको वॉश कर दो, रिंस ऑफ कर दो. जैसे आप रिंस ऑफ करते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि जहां पर आपने मार्क लगाया था ना, जहां डार्क ग्रीन कलर था, इट मीन्स उसके अंदर स्टार्च बना हुआ है और वहां पे ब्लू ब्लैक कलर के पैचेस आ गए हैं. इससे पता चलता है कि लीफ का जो हिस्सा
ग्रीन कलर का था उसने स्टार्च बनाया और दूसरे वाले ने नहीं बनाया. इट मीन्स ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल इज डेफिनेटली एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, नेक्स्ट व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट. ये कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती है, बहुत कम लाइट आती है हमारे अर्थ पे, तो उस वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं प्लांट्स वो, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है. अब आप सोच रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज करते ही नहीं प्लांट्स. प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं खुद भी खाते हैं, और जब खुद खाते हैं तो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड भी वो बाहर निकालते हैं, बट वो बहुत स्मॉल अमाउंट होती है, डोंट वरी. तो कंपनसेशन पॉइंट होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय प्लांट्स becomes equal to the carbon dioxide absorbed by the plants. When will this happen? Either early morning or evening. Why so? Because the intensity of light in these two periods is very small. Means light बहुत मध्यम होती है. Next is what are the environmental factor for photosynthesis. जब मैंने आपको फोटोसिंथेसिस बताया है तो आई टोल्ड यू कि कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए. इनके अलावा और एनवायरनमेंट का कौन सा फैक्टर है? एक तो टेम्परेचर होना चाहिए और एक मिनरल्स. आपको पता है इसमें मिनरल्स की भी जरूरत पड़ती है. जो एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं फोटोसिंथेसिस में उनको मिनरल्स की एसेंशियल होती है, उनके लिए मिनरल्स. तो इसलिए इनके अलावा टेम्परेचर एंड मिनरल्स, ये जो है 5 फैक्टर है, ये एनवायरनमेंट के हैं. क्लोरोफिल जो है वो पर्सनल अपना प्लांट्स का होता है. तो हमने फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स मैंने सेकेंड लेक्चर में बताया, एक्टिविटीज और 2 पॉइंट्स मैंने और बताया आपको फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड. तो हमारा ये फोटोसिंथेसिस डन हो गया. अब हम मिलेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. प्लांट्स में तो हो गया न्यूट्रिशन. ओके, यहाँ मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जो ये ग्लूकोज प्लांट्स ने बनाया था ये खुद भी खाते हैं, लेकिन बनाते ज़्यादा हैं, इतना खा नहीं सकते. फिर ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को कंबाइन कर देते हैं. जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है उसको वो स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं. मीन्स ग्लूकोज मेड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. आपने कई जगह पे देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को ड्राई करके ना एक थ्रेड में डाल देते हैं, मतलब नीडल के साथ ना थ्रेड में डाल के उसको हैंग कर देते हैं, तो वेजीज को ड्राई कर लेते हैं. कई लोग करते हैं जहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं होती. अब उन्होंने वेजिटेबल्स ग्रो करी बहुत रिमोट एरियाज में, तो उसकी माला पिरो देते हैं, वो माला बना देते हैं सब्जियों की, हैंग कर देते हैं, ड्राई होती रहती हैं, जब नीड होती है यूज करते हैं. प्लांट्स भी ऐसे करते हैं, ग्लूकोज की माला बना देते हैं. मीन्स ग्लूकोज को एक थ्रेड में डाल के ना, आई मीन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो उसका स्टार्च बना के उसकी फॉर्म में स्टोर कर देते हैं. फिर यही स्टार्च सब खाते हैं. प्लांट्स हमारे लिए खाना बनाते हैं, बाकी जितने एनिमल्स हैं वो सब के सब प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. सोचो प्लांट्स की हमारे लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है. तो अपने नाम का एक ट्री आपने जरूर ग्रो करना है, और सबको प्रमोट करो कि वो भी ग्रो करे, क्योंकि अपना ट्री हम साथ लेके नहीं चल सकते. जितने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन ट्रीज होंगे वो हमारे लिए लाइफ का काम करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के साथ. टिल देन, टेक केयर.